सुरेश गोरेगांव। सुप्रभात। सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। नमो नारायणाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सबको अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष में पंचमी तिथि है रात्रि 8:54 तक। उसके बाद षष्ठी लग जाती है। आज है धनिष्ठा नक्षत्र दोपहर को 1:04 तक है। उसके बाद सतमिषा नक्षत्र लग जाता है।
आज है गुरुवार, गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही और ईस्वी सन 2024 27 जून 27 जून 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 15 और 16 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करें। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 15 पर विचार किया था, व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ध्यान योग का परिणाम क्या होता है, फल क्या मिलता है, लाभ क्या होता है, ये कह रहे हैं। युञ्जन्नैवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। यानी जो नियत मानस का अर्थ होता है जिसका अंतकरण जो है परमात्मा तत्व में लगा रहे, निरंतर ईश्वर में समर्पित, ईश्वर में लगा हुआ, सात्विक परमार्थ भगवत बुद्धि को नियत मानस यानी जिसकी बुद्धि निरंतर भगवान में लक्ष्य में परमात्मा में लगी रहती। तो ऐसा ध्यान योगी जो है वह अपने
अंतरात्मा अंतकरण को सदा निरंतर परमात्मा के स्वरूप में लगाता हुआ युंजन परमात्मा में रहने वाली जो परम शांति है, निर्वाण, परमानंद, परम शांति, क्योंकि परमात्मा का ही दूसरा नाम है परम शांति, परमानंद, परम सुख, जो इंद्रिय विषयों से रहित। तो ऐसी परम शांति, परम आनंद रूपी स्थिति प्राप्त होती है। तो परमात्मा ही शांति है और शांति ही परमात्मा। परमात्मा के सिवा इस माया में, द्वंद्व में, संसार में कहीं शांति नहीं है। तो द्वंद्व है वहां अशांति होती है, जहाँ एकत्व है वहां शांति होती है। तो जहाँ भेद भाव है, भेद भ्रम है, वहां अशांति है। अब वो शांति कैसी होती है, ये भगवान कह रहे हैं कि जिसका मन जो है निरंतर परमात्मा में लगा है, उसे वह परमात्मा की शांति निरंतर मिलती। परम शांति, शांति कैसी? मत संस्थान कहा भगवान। तो उसका कारण ये है कि वह जो निरंतर परमात्मा में उसकी बुद्धि लगी हुई है, परम निर्वाणम परम शांतिम, यानी उपरामता रहती, उसमें असंगता रहती। जैसे पात्र होता है, पात्र के दुख कष्ट जन्म मरण से कलाकार व्यथित नहीं होता, दुखी नहीं होता, कलाकार मरता नहीं। पात्र में है, दुख है, कष्ट है, उपाधि है ना। ऐसे ही जीवात्मा में कष्ट है, दुख है, जन्म है, मरण है, लेकिन परमात्मा स्वरूप में न दुख है, न कष्ट है, न अशांति है, न जन्म है, न मरण है। तो उसका अनुभव उपाधि में अज्ञानता से पात्र को होता है, अहंकार से, लेकिन कलाकार में वह दुख, अशांति, भय नहीं है। वो कभी दुखी नहीं होता। पात्र दुखी होता है तो कलाकार दुखी नहीं होता। पात्र सुखी होता है तो कलाकार सुखी। पात्र मर गया तो कलाकार मरता है। पात्र का जन्म हुआ तो कलाकार, कलाकार नित्य शाश्वत है, अनुभव है। तो उसका जो मन परमात्मा में निरंतर लगा, तो वह परम शांति को प्राप्त होता। मत संस्थान, यहाँ पर एक परम रहस्य की बात बतला रहे भगवान। आचार्य कहते हैं कि मत संस्था का अर्थ है कि यह परम शांति केवल परमात्मा के ही अधीन है। कोई माया, विषय, भौतिक, अध्यात्म, दैव, सिद्धि, शक्ति के अधीन नहीं। लोग कहते कि पैसा मिल जाएगा तो शांति हो जाएगी, कार आ जाएगी तो शांति, भाई बहू रानी आ जाएगी, ये तो सब बाह्य बात। ये शांति परमात्मा के ही अधीन है। तो ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का जितना भी अभ्यास कर लिया, फिर भी अंततः ऐसी जो परम शांति, परम आनंद, परम सुख की स्थिति बिना परमात्मा की कृपा अनुग्रह से होती नहीं है। चाहे आप साधना बहुत कर लो, ठीक है, अच्छी बात है, ध्यान योग, भक्ति योग, लेकिन ईश्वर का अनुग्रह कृपा होती है तभी वो आनंद, सुख, शांति की प्राप्ति हो। आचार्य कहते ईश्वरानुग्रहादेशा पुंसा मद्वैत वासना। अरे परमार्थ की कामना, वासना, इच्छा भी ईश्वर की कृपा अनुग्रह से ही होती।
सबको नहीं होती परमार्थ करने की इच्छा। यह भी ईश्वर का अनुग्रह है, कृपा है। तो ये जो परमार्थ की कामना है, ये कोई भौतिक अध्यात्म दैव विषय कामना नहीं। कि भौतिक अध्यात्म दैवी विषय फल और उसका जो दुख है सुख है सारे अनित्य होते, आता है और जाता है। परमात्मा का जो आनंद है, शांति है, सुख है, वो नित्य है, शाश्वत है, अखंड है। तो मनुष्य चाहे संसार में कितने भी भौतिक आध्यात्मिक दैवी सिद्धि हासिल कर ले, लेकिन वो अनित्य नश्वर ही है। कोई चीज नित्य शाश्वत नहीं परमात्मा के सिवा। हाँ, कुछ ना कुछ भौतिक अध्यात्म दैव करके जो कुछ भी मिलता है, वह जितने करने से मिलता है उतने करने का फल समाप्त होने पर वो चला भी जाता है। भाई ये किया और ये फल मिला और ये फल होगा और वो भी नष्ट हो, तो कर्म भी नष्ट हो गया और फल भी, आप तो कोरे के कोरे रह गए। चाहे कोई भी भौतिक कर्म हो, आध्यात्मिक हो, दैवी हो, लाभ हो, तो परमार्थ लाभ जो है वो परम लाभ है। वो कभी नष्ट नहीं होता, कभी उत्पन्न नहीं होता, शाश्वत। लेकिन वह परमार्थ लाभ परमेश्वर की कृपा अनुग्रह है, वह उसे मिलता है। तो कहेंगे क्या करके मिलेगा? बोले हम सकाम कर्म करेंगे तो परमेश्वर की कृपा अनुग्रह होंगी? बोले नहीं होंगी। निष्काम कर्म करेंगे तो कुछ अनुग्रह होगा, आपकी अंतःकरण शुद्ध होगा। तो अनुग्रह कृपा जो है परमात्मा के साथ एकत्व तादात्म्य होने से होता है। इसे दृष्टांत से समझो कि घर में नौकर अपना काम करता है यथा समय यथा नियम, उसकी तरक्की भी होती है, प्रगति भी होती है, उसकी तनख्वाह भी बढ़ती है। लेकिन वो नौकर आखिर नौकर है, वो जो अपनी तनख्वाह लेकर अपना काम कर चला जाता। परंतु घर के मालिक जो है, मालकिन है, वो अपने पुत्र को अपनी आत्मा समझता है कि पुत्र मेरा स्वरूप है। तो ऐसा समझकर वो उससे कोई अपेक्षा नहीं करता कि नौकर की तरह टाइम से आए, काम करे और तनख्वाह ले और जाए। पुत्र ऐसा नहीं, नौकर है उसमें टाइम से आना जाना, तनख्वाह लेना, काम ठीक से करना, डांट फटकार सब हो। पुत्र पिता उससे सारी स्वतंत्रता देते, नौकर परतंत्र है, पुत्र स्वतंत्र है। यहाँ तक कि उसके माता पिता कभी उसके काम देखकर उसका हिसाब किताब नहीं कर कि तूने क्या किया, हिसाब दे। पुत्र को हिसाब नहीं मांगे, लेकिन वो नौकर है, उसका हिसाब किताब रखेंगे। इतना काम किया तो इतना देंगे, इतना नहीं देंगे। माता पिता अपने पुत्र का हिसाब किताब भी नहीं रखते। क्यों ऐसा करते हैं? वो भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य है। क्योंकि माता पिता अपने पुत्र में अपने आत्म स्वरूप एकत्व को देखता है। गौण रूप से वह उसे एकत्व आत्म स्वरूप समझता है। आत्मा रूप की गौण भावना होने से, एकत्व होने से पुत्र के ऊपर माता पिता की कृपा अनुग्रह रहते हैं।
जैसी कृपा अनुग्रह पुत्र पर रहती है, वैसी कृपा अनुग्रह नौकर पर नहीं रहता। नौकर अपने टाइम से आता है, अपना काम करता है, चला जाता। पुत्र भी पिता के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी एकत्व का अनुभव करता है। तो पुत्र भी माता पिता के ऊपर अनुग्रह करता है, वो भी हिसाब किताब नहीं रखता, और माता पिता भी पुत्र पर अनुग्रह करते हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा का ही स्वरूप ये अविद्या उपाधि वाला जीवात्मा, तो जीव रूप से वह परमात्मा का ही स्वरूप है। गौण रूप से जीवात्मा परमात्मा का ही, तो परमात्मा उस जीवात्मा से जुड़े हुए हैं। जैसे माता पिता पुत्र से जुड़े हुए, ऐसे ही परमात्मा जीवात्मा से जुड़े हुए। इसीलिए परमात्मा जीवात्मा के ऊपर विशेष अनुग्रह कृपा करते हैं, उनकी रहती है। भगवान ने भी गीता में कहा, ममई वांशो जीव लोके जीवन, वो मेरा अंश है, लेकिन वो बेचारा जो है इंद्रियों के मोह में फंसकर संसार के चक्कर में घूमते रहते। है तो मेरा ही स्वरूप। ममई वांशो जीव लोके, मनुष्य लोक में, जीव लोक में है, जीवात्मा रूप में भटकता है। क्यों भटकता है? क्योंकि उसका मन और उसकी 10 इंद्रियां उसे बाहर संसार के विषय भोग में आकर्षित कर, तो प्रकृति के चक्कर में घूमने लगता। जैसे वो पुत्र होता है, वो भी बाहर उसके फ्रेंड सर्कल, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दूसरे सारे के चक्कर में वो माता पिता की उपेक्षा करने लगता कि अरे मेरे फ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा मित्र, मेरा, तो वो आकर्षण करता है। कॉलेज की, स्कूल में कॉलेज फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बिजनेस, तो बस माता पिता की उपेक्षा करना, और फिर उसमें फंस जाता है, परेशान होता है, बीमार हो जाता है। ड्रग्स माफिया, ड्रिंक्स, ये सब, फ्रेंड सर्कल, गर्लफ्रेंड, भोग विलास में डूब जाता है। सब लोग छोड़ देते हैं, लेकिन माता पिता नहीं छोड़ते। उसे घर लाकर वो शराबी, माफिया, व्यभिचारी कैसा भी हो जाए बीमार, तो उसकी देखभाल माता पिता करते हैं। ये कोई फ्रेंड सर्कल, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड कोई मदद करने नहीं आएगा। हाँ, भोग में देंगे साथ, वो कराएंगे, करेंगे, लेकिन परमार्थ जब कष्ट है, दुख है, तो कोई फ्रेंड, कोई मित्र सहायक नहीं होता, वही माता पिता सहाय करते। ये संसार का नियम है। लोगों को लगता है कि बाहर फ्रेंड सर्कल, मित्र, यार, ये सब हमारे, कोई किसी का नहीं, वो सब अपने अपने स्वार्थ का संबंध है। तो इस तरह यहाँ जानना आवश्यक है कि परमात्मा ही परम आश्रय है। ये सब फ्रेंड है, भौतिक अध्यात्म, देवी देवता, लेकिन वो हमारा परम आश्रय नहीं। परम आश्रय केवल परमात्मा है। पुत्र के लिए उसका परम आश्रय उसकी माता पिता है, ऐसे जीवात्मा के लिए परम आश्रय उसके परमात्मा है, लेकिन उसका आश्रय नहीं लेता। यही भौतिक अध्यात्म दैव विषय से मोहित होकर देवी देवताओं के चक्कर में, योग सिद्धि के चक्कर में, या भौतिक मोटर गाड़ी बंगला के चक्कर में मोहित हो जाता, तो परमात्मा को भूल जाता, और फिर परेशान होकर उसे परमात्मा के पास ही आना पड़ता है। तो ये शांति कहीं नहीं मिली, सब जगह गया, भौतिक प्रयास किया, आध्यात्मिक योग सिद्ध प्रयास किया, दैवी देवी देवताओं को, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। तो शांति कहाँ मिलेंगी भाई? तो यहाँ कहते, अधिगच्छति निर्वाण परमाम शांतिम अधिगच्छति। इसका अर्थ है कि परमात्मा
के साथ जुड़ा हुआ उसका मन, मनोवृत्ति, वो भगवतमय वृत्ति उसके इस संसार की मोह माया अज्ञान को नाश करती है। जैसे जैसे भगवान से जुड़ता है, ऐसे संसार की भौतिक अध्यात्म दैव विषयक मोह माया जो अज्ञान है ना, अज्ञान से ये सब मेरा है, ये मुझे कुछ काम नहीं आता, काम की चीज तो परमात्मा ही, ये तो सब टेम्पररी है, भौतिक अध्यात्म दैव विषय, तो उसका उस अज्ञान नाश करती है। इसीलिए वह परमार्थ के वृत्ति को बनाने के लिए उसे प्रयत्नशील रहना होगा। कोई भी वृत्ति होती है ना, उसमें वह यथार्थ ज्ञान होता है। जैसे घटाकार वृत्ति, ये घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है, तो ज्ञान होता है घट के अधीन होती, घड़ा का ज्ञान घड़े के अधीन होता है। वैसे ही ज्ञाता के अधीन ज्ञान होता है। तो ज्ञान में और क्रिया में बहुत ही भेद है, एक नहीं है क्रियात्मक और एक है ज्ञानात्मक। कोई भी चीज क्रियात्मक होती हो, क्रिया से ही पूर्ण होती, और जो ज्ञानात्मक है वो ज्ञान से पूर्ण। जैसे आप कहो कि ये कार है, तो कार का ज्ञान है, कार खड़ी है। कार में क्रियात्मकता है, जब ड्राइवर बैठता है कार चलाता, लेकिन कार चलती है, चलाता है, लेकिन वो ज्ञान जो है ये कार है वो नित्य रहता, चाहे कार खड़ी हो चाहे चलती हो, ड्राइवर चलाए, चाहे कार खटारा हो जाए चाहे नहीं हो, ये कार है, ये ज्ञान हर परिस्थिति, उसमें कोई परिवर्तन, हाँ उसकी कार की सारी क्रियाओं में परिवर्तन हो, कार की स्थिति में परिवर्तन हो, लेकिन ये कार है, ये ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं हो। ऐसे ही संसार में किसी भी विषय के ज्ञान में कोई परिवर्तन, विषय में क्रिया में परिवर्तन होता है। यही कह रहे आचार्य, यस्त्वधि न भवेत विद्या कर्तृनो भवेत विधि। भाई विद्या ज्ञान तत्व वस्तु के अधीन, सामने घड़ा है तो घड़े का ज्ञान होता है, लेकिन घड़े में पानी है, पानी की क्रिया हो रही है, वो तो घड़े का काम है क्रियात्मक, लेकिन घड़ा है वो ज्ञान सुनिश्चित, और कोई नई चीज। तो विधि यह कहे कि विधि विधान से देखा जाए तो वहां घड़े में पानी है, पानी की क्रिया है, ठंडा पानी है, ये सब क्रियाएं है घड़े की, लेकिन घड़ा है ये ज्ञान। जितना वेद शास्त्र कह ले कि प्रतिदिन कर्म करो, उपासना करो, साधना करो, जब तक कर्म करोगे नहीं तब तक वह होंगी नहीं। कोई भी सकाम या निष्काम कर्म, साधना, उपासना, इससे विपरीत यह विषय ज्ञान है, तत्व है, वो ज्ञान उस तत्व के अधीन, विषय के अधीन नहीं। ज्ञान ज्ञान है, जैसे परमार्थ ज्ञान, परमार्थ वृत्ति परमात्मा के अधीन है, घड़े का ज्ञान घड़े के अधीन है। तो घटाकार वृत्ति घड़े के अधीन ज्ञान है, और परमात्मा का वृत्ति परमात्मा के अधीन है।
तो जैसा परमात्मा है वैसी ही परमात्मा वृत्ति भी बनती है। जैसे घड़ा है वैसे घट वृत्ति बनती है, कार है तो कार वृत्ति बनती है, वैसे ही परमात्मा है वैसी ही परमार्थ वृत्ति भी बनती। परमार्थ वृत्ति का विषय परमात्मा नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि वह वृत्ति नहीं है, सदा सर्वत्र सब में ज्ञान स्वरूप उपस्थित है परमात्मा। तो परमात्मा वृत्ति जो है वो तो हमें संसार विषय वृत्ति से मुक्त करती, लेकिन परमात्मा वृत्ति का विषय परमात्मा नहीं बन सकता, क्योंकि परमात्मा तो हमेशा ज्ञान स्वरूप है। इसीलिए परमार्थ ज्ञान भी वास्तव में निर्विषय ज्ञान है, उसमें कोई परमात्मा कोई विषय नहीं है, क्योंकि इंद्रिय के द्वारा ही विषय ज्ञान होता है, भौतिक अध्यात्म है। देखो भाई, कोई भी विषय संसार में हो तो हमें उस विषय के साथ चेष्टा क्रिया करने से शांति, उस विषय को जानने के ज्ञान के बाद ही शांति होती। क्रियात्मक शांति नहीं है, क्रिया में अशांति। लेकिन जो ज्ञान है वो हमेशा शांति देता है। तो वास्तव में ज्ञान रूप परमात्मा है, इसीलिए परमात्मा तत्व ज्ञान रूप होने से वह शांति स्वरूप है। तो शांति की प्राप्ति ज्ञान रूप ही है। संसार में देखो, मनुष्य को शांति कब मिलती? एग्जाम शुरू होती है तब शांति मिलती है कि एग्जाम पूरी होती? क्योंकि वो ज्ञान रूप है। मैं बड़ा अच्छा पेपर गया, ज्ञान रूप। ऐसे ही जब परमात्मा का ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है ना, इसलिए यहाँ का अधिगच्छति। और परमात्मा कोई विषय वृत्ति तो है नहीं, परमात्मा तो सर्वव्यापक पूर्ण तत्व है, ज्ञान स्वरूप है, आत्मा है। इसीलिए वह परमानंद की शांति प्राप्त होती है परमात्मा के ज्ञान से। और वही यहाँ कहा कि लाभ मत संस्थानम निर्वाणम परमाम शांतिम अधिगच्छति। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जिसने इस भगवत बुद्धि से ध्यान योग कर परमात्मा में निरंतर अपनी बुद्धि को स्थिर कर दिया है, वही परमात्मा में रहने वाली परम शांति अधिगच्छति प्राप्त होती है। निर्वाण परमाम यानी सारे बंधन और कष्टों से रहित परम शांति उसे प्राप्त होती। मोक्ष की प्राप्ति को मनुष्य का अंतिम स्थिति मृत्यु नहीं है, वास्तविक मनुष्य की जीवात्मा की अंतिम स्थिति मोक्ष है, निर्वाण जिसको कहते। तो जितने भी महापुरुष संत निर्वाण पद को प्राप्त हुए, मतलब कि भगवत स्वरूप को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए, यही मनुष्य जीवन की वास्तविक लक्ष्य है, सार्थकता है। बाकी तो सब संसार में मनुष्य आते जाते रहते। तो ये जो परम स्थिति प्राप्त उसी को होती है जो परमात्मा को समर्पित होकर निष्काम भाव से कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग साधना कर, यानी उसकी बुद्धि परमात्मा में दृढ़ है, स्थिर है, उसी पर परमात्मा का अनुग्रह होता है, कृपा होती है
और वो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये ध्यान योग के बाद भक्ति और ज्ञान योग से वो अंतिम स्थिति परमार्थ प्राप्ति रूप मोक्ष की प्राप्ति होती। इसी को यहाँ निर्वाण गति का, शांति का, शांति कहो, निर्वाण कहो, मोक्ष कहो, जीवन मुक्ति कहो, आत्मसा, ये सब पर्यायवाची शब्द। इसलिए शब्दों से मोहित ना होना कि निर्वाण क्या है, शांति क्या है, मोक्ष क्या है, जीवन मुक्ति क्या है, आत्म साक्षात्कार क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन क्या है। सब एक ही बात है, शब्द अलग अलग है, शास्त्र में होते हैं। तो उसमें शांति कहाँ है? ज्ञान में। और ज्ञान क्या है? सबका साक्षित्व, साक्षी स्वरूप में रहने से ही शांति होती। सबका साक्षी है वही परम शांति, ज्ञान स्वरूप है। और उसमें ये माया का पर्दा हट जाता है, तो वह जो परमात्मा का स्वरूप है वो परमात्मा के अधीन है, परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है। वो स्वयं अज्ञान का पर्दा हटते ही परमात्मा के अनुग्रह से परम शांति का लाभ होता है। ये कहने के बाद अब ये जो भगवान आगे कुछ विधि विधान बता रहे हैं कि मैं ध्यान योग में जो कुछ आवश्यक विधि विधान नियम जो उन्होंने अभी बताए नहीं, पहले थोड़े बाकी रह गए, छूट गए होंगे, तो ध्यान योग के लिए पूर्व के विधि विधान नियम बतलाते। तो वो नियम भी आवश्यक है, अनिवार्य है, भौतिक व्यवस्था है, तभी वो ध्यान योग परमार्थ कर सकता है मनुष्य। तो इस नियम को हम अभी देखते हैं। 16वें मंत्र में भगवान ने कहा, नात्यस्तनस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जय जाग्रतो नैव चार्जुन। भगवान कहते, हे अर्जुन सुनो, ये ध्यान योग जो मैं कह रहा हूं, न तू अति अश्नतः, जो बहुत पेटू है, दिन भर खाता रहता है, तो वो ध्यान योग का अधिकारी नहीं है। बहुत खाने वाले का ध्यान, यानी बहुत भोग करने वाला, केवल खाने की बात नहीं, यहाँ सभी इंद्रिया, 10 इंद्रियों के भोग में लगा है, तो वो कोई ध्यान योग नहीं कर सकता है। न एकांतम अश्नत, एकांतम यानी बिल्कुल ना खाना, उपवास जिसको कहते ना, कुछ नहीं खाता है। न अश्नत, अनश्नत, न खाने वाले, उससे भी कोई योग सिद्ध नहीं होता। बिल्कुल न खाने वाले, अति स्वप्नशील, स्वप्नशील यानी शयन, सोना, जो अति निद्रालु है, बहुत सोता है, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, वो भी कोई ध्यान योग नहीं कर सकता, तमोगुण में पड़ा है। और बहुत जागृत रहता है, रजोगुण में बिजी बिजी बिजी, तो जागने वाले का भी ध्यान योग सिद्ध नहीं होता, क्योंकि रजोगुण है। ध्यान योग के लिए चाहे सत्व गुण, चाहे सत्व गुणी मनुष्य ही ध्यान योग कर सकता है। तो ये भगवान ने स्पष्ट कर दिया यहाँ कि ध्यान योग विषय भोगी को सिद्ध नहीं होता। जो लोग भोगी है, दिन रात एक, यहाँ खाने की बात नहीं लेना, सारे इंद्रियों के भोग में जो लगा हुआ है, आजकल तो 10 इंद्रियों के भोग, ऑनलाइन, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मार्केट ओपन,
और सब अपने कमाए पैसा और भोग करे अपना अपना। तो ऐसे विषय भोगी से कभी ध्यान योग सिद्ध नहीं होता। यानी अत्यधिक भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल बंद करने वाले को भी नहीं। ज्यादा सोना और ज्यादा जगना रजोगुण और तमोगुण से कोई योग साधना नहीं होती। योग साधना के लिए धर्मात्मा होना, सत्व गुणी होना आवश्यक। तो शरीर जो है उसके निर्वाह के लिए तो महत्व का अंग है भोजन, अन्न। तो शरीर निर्वाह के लिए अन्न की उचित मात्रा होना आवश्यक। अश्नन कहा, अश्नन यानी भोजन की उचित मात्रा। अधिक भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं। अत्यश्नन कहा कि शरीर निर्वाह हेतु हर व्यक्ति को अपने शरीर और देश काल परिस्थिति को देखकर स्वयं विवेक करना होगा कि अभी मुझे भूख लगी है, क्या खाना है, कितना खाना है। और वो सात्विक होना चाहिए जो योग साधना के अनुकूल। कब खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है, ये स्वयं निर्णय करना। प्रत्येक व्यक्ति की शरीर की प्रकृति भिन्न भिन्न है। देश काल परिस्थिति ऋतु अवस्थाएं बदलती रहती। इसीलिए देश काल विषय वस्तु परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार स्वयं के विवेक कर प्रयास पूर्वक स्वयं ही निश्चय करना होगा कि कितना खाना है, क्या खाना है, कब खाना है और क्यों खाना है। खाने के लिए भी मित शब्द है, परिमित, सही आवश्यकता के अनुसार कितना व कौन सा भोजन, ये भी विवेक करना। सात्विक आहार कि जिससे शरीर स्वस्थ रहता है, उतना ही सात्विक आहार शरीर निर्वाह हेतु अपने लिए जो उचित है वही लेना आवश्यक। जैसे दवाएं है, आप लोग दवाई लेते हैं तो कितनी मात्रा में लेते, डॉक्टर कहे उतनी मात्रा में उचित समय पे उचित दवाई। बस भोजन भी ऐसा ही है, आहार भी दवाई की तरह, इट इज ए मेडिसिन। भूख प्यास का इलाज है, वो भी रोग है। भूख प्यास दवाई है, वो भी रोग है। तो भोजन भी भूख लगती है तो आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में उचित समय पर ली जाती। भिक्षौषधम भुज्यताम प्रतिदितम विधि विधान प्राप्यते संतुष्यता। भाई भोजन जो प्रारब्ध के अनुसार विधि विधान से मिल गया वह उचित समय देश काल परिस्थिति के अनुसार आवश्यकता अनुसार विवेक पूर्वक लेना आवश्यक है, जिससे कि शरीर स्वस्थ रहे। उतना ही भोजन शरीर निर्वाह हेतु लेना आवश्यक है। अब माप क्या है, तो परिमाण के बारे में कितनी रोटी खाओगे। अरे भाई कितनी रोटी खाओगे, कोई एक खाएगा, कोई आधी रोटी खाएगा, कोई दो खाएगा, कोई चार। हमारे यहाँ भंडारा होता है तो महात्मा लोग, तो हम एक बार भंडारे में गए थे तो वहां एक महात्मा ने 18 रोटी खाई। सब महात्मा बैठे, मैंने तो 2 रोटी खाई, मेरा हो गया। पर उसका मुंह ताकते रहे, वो रोटी मांगता रहा, वो रोटी देता रहा, क्योंकि पंगत में बैठे सब भोजन करने के बाद ही उठते हैं। 18 रोटी खाने के बाद वो कहा बस अब नहीं चाहिए। अब उसका शरीर है इतना बड़ा है, भारी है, उसकी प्रकृति है, वो 18 रोटी खाता है। तो कोई हमारे जैसे 2 रोटी खा के संतुष्ट हो जाते हैं। अब उसका परिमाण माप आहार का व्यक्ति की प्रकृति स्वभाव के अनुसार। हाँ ये बात है, शास्त्रों में ये कहा है कि आहार जो आप पेट भर के ना खाएं। अब आप
के पेट की आवश्यकता 18 रोटी है, पेट भरता है, तो आधा खाए, ऐसा खाए। 18 रोटी ना खाए, 8 रोटी खाए। अब 4 रोटी आपका पेट भरता है तो आप 2 रोटी खाए। मतलब भोजन में संयम, परिमाण नियमित करें। जितने से पेट भर जाता है उतना पेट भर के कभी ना खाए। तो जो उचित मात्रा में आहार लेता है वो शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को स्वयं ही विवेक करना होगा कि कितने आहार से मेरे जीवन की रक्षा होगी, प्राण की रक्षा होगी। जो उचित मात्रा में सात्विक आहार है वो कभी नुकसान नहीं करता है, बीमार नहीं करता है। किंतु जो ज्यादा होगा वो भी नुकसान करेगा, बीमार करेगा, और कम होगा वो भी नुकसान करेगा, बीमार करेगा। राजसी तामसी आहार भी नुकसान करेगा, बीमार करेगा। सात्विक खान पान है वही अनुकूल रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो भाई ध्यान योग अभ्यास में ये भी आवश्यक। उपवास का भी नियम नहीं है, उचित मात्रा में समय से आहार लेना। क्योंकि ये उपवास करते हैं तो होता क्या है उपवास में कि शरीर में जो है वायु तत्व है, पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व है। जब आप आहार भोजन नहीं करते हो तो शरीर में अग्नि तत्व का प्रकोप बढ़ जाता है, वात पित्त कफ। तो वात बढ़ जाता नहीं है और अग्नि तत्व बढ़ जाती है। उपवास करने वाले में ये हो, तो उस अग्नि तत्व के कारण शरीर में जो मल होता है, मैल होता है, वो भस्म हो जाता है। तो उपवास से शरीर में शुद्धि होती है, लेकिन अधिक मात्रा में उपवास करने से शरीर का क्षय हो जाता है। तो योगी के लिए उपवास का भी नियम नहीं है। अत्यंत खाने वाले के लिए ध्यान योग नहीं हो सकता। सर्वथा नहीं खाने वाले, उपवास करने वाले का भी योग सफल नहीं होगा, ध्यान योग नहीं हो। जैसे जैन लोग में बहुत उपवास करते 8 दिन 10 दिन, वो कुछ पड़े रहेंगे क्योंकि उसमें तमोगुण आ जाएगा, अग्नि तत्व बढ़ जाएगा, तो शारीरिक कष्ट भी होगा। पानी पीते रहेंगे लेकिन वो शरीर जो है बेचैन रहेगा, मन भी बेचैन रहेगा। तो इस तरह ये योग सफल नहीं होगा। तो ध्यान योग अभ्यासी को शरीर निर्वाह के लिए उचित प्रमाण, उचित परिमाण, उचित माप, न कम हो न ज्यादा। केवल खाने पीने की बात नहीं है, 10 इंद्रियों का उचित प्रमाण होना चाहिए। कितना देखना है, कितना सुनना है, कितना खाना है, कितना चलना है, कितना बोलना है। केवल यहाँ खाने की बात कही, लेकिन सभी इंद्रियों का उचित मात्रा होना आवश्यक। सभी विषय के लिए ये नियम, सभी इंद्रियों के लिए ये नियम, केवल एक रसन इंद्रिय नहीं, सारी 10 तब शरीर निर्वाह ठीक होता है। निर्वाह हेतु आवश्यक, जीवन निर्वाह, शरीर निर्वाह इसी के द्वारा होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि जो मनुष्य उचित आहार अपनी योग्यता के अनुसार आधा पेट भोजन से भरे, आधा पेट जल के लिए और आधा पेट वालू के लिए खाली रखे। मानो कि आप पेट भर के जितना खा सकते हैं तो उसका आधा भोजन करें। मानो कि मैं पेट भर के 4 रोटी खा सकता हूँ तो मैं 4 रोटी नहीं खाऊंगा, 2 रोटी खाऊंगा, तो आधा पेट होगा। बाकी आधा पेट जो खाली जगह है वो जल और वायु संचरण के लिए आरक्षित रखें। आधी मात्रा में खाए, चावल, गेहूं, दाल, रोटी जो भी है, सात्विक होना चाहिए। और उसके बाद आधा पेट जो है वह, उसमें तीसरा भाग जल के लिए, चौथाई हिस्सा वायु संचरण के लिए आरक्षित रखें।
तो इस प्रकार वह उचित मात्रा में पाचन क्रिया भी हो जाती है। दुनिया में 90% लोग पेट की बीमारी से परेशान, 80-90%। क्यों? बस यही खान पान का कोई ठिकाना ही नहीं। तो इस तरह उचित व्यवहार करे, और फिर ज्यादा खा लेते हैं तो भी परेशानी होती है, सांस फूलने लगती है, नींद आने लगती है, चल नहीं। कई लोग तो इतना खा लेते कि उठ भी नहीं सकते खाने की सीट से। तो ये तो पेटू जो है तो प्राण भी व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि वहां जगह ही नहीं है प्राण को संचरण करने की, जल को संचरण। केवल अन्न भर गया है पेट में तो व्याकुलता हो जाती। इसलिए ठूस के खाने वाला कभी योगी नहीं हो सकता। अत्यंत आवश्यक शरीर निर्वाह में जो भी उचित है वो करना आवश्यक, वो स्वयं ही विवेक करना हो। किसी की नकल नहीं कि भाई स्वामी जी ऐसा करते हम भी करें, ये मम्मी जी पापा जी ऐसा करते, तो नो नो, कोई भाई बहन कोई किसी की नकल नहीं हो सकती। यहाँ अपने आहार विहार में किसी की नकल नहीं चलती, कि माता पिता गुरु आहार की अपनी अपनी सबकी मात्रा होती है। स्वयं ही अपना विवेक करे और विवेक पूर्वक निर्णय करे कि मेरे स्वस्थ जीवन के लिए, शरीर निर्वाह के लिए जो उचित आवश्यक समय पर उचित मात्रा में सात्विक आहार ले। तो जैसे खाने का नियम है वैसे सोने का भी नियम, ज्यादा ना सोए कम ना सोए, जितना उचित मात्रा में आवश्यक है। ऐसे नियम है शास्त्रों की, रात को 6 घंटे सोना है। मनुष्य को 6 घंटे से ज्यादा सोने वाला तामसी हो जाए, और 6 घंटे से कम सोने वाला रजोगुणी हो जाए। 6 घंटा ही शरीर के विश्राम का समय है। ज्यादा सोता जागता है वो कभी योग साधना नहीं कर सकता। इस प्रकार वो तमोगुण रजोगुण से बचकर सत्व गुण बढ़ाना आवश्यक। साधना करनी है तो वहां सत्व गुण को लाना होगा, रजोगुण तमोगुण को काबू में करना, तभी जाके कोई भी कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग साधना होगी। वो धर्मात्मा है, सात्विक है, वही कर सकता है। जो रजोगुणी तमोगुणी है वो टेम्पररी करेगा कुछ समय, लेकिन उससे निरंतर नहीं हो सकती। तो इस प्रकार ये भगवान ने कुछ विधि बताई है, और भी विधि है, इस पर हम कल विचार करेंगे, जिसमें भगवान आहार विहार के बारे में आगे श्लोक में कहेंगे। तो आज हमने जो विचार किया इसमें श्लोक नंबर 16 में भगवान ने यही कहा कि ये खान पान और सोना जगना ये भी उचित मात्रा में सात्विक होना आवश्यक है। अधिक भी ना हो, कम भी ना हो, अपने विवेक पूर्वक, अत्य सावधानी पूर्वक निश्चय करके संयम नियम बनाए रखना आवश्यक। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतं वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः।
ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। पाँच मिनट है, किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो राजेश मोलकर। स्वामी जी, आपने 2 दिन पहले धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में विवेचन किया था। हाँ जी। तो उसमें धारणा के लिए जो हम एक केंद्र मानते हैं और जिसके ऊपर धारणा करके ध्यान करते हैं, हाँ जी। तो ध्यान करने के वक्त बहुत सारे विचारों की श्रृंखला ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है। और वो केंद्र पे जो हम केंद्रित करते हैं, अपना धारणा करके ध्यान करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बहुत सारे डिस्टरबेंस आते हैं विचारों की, जो ऑटोमेटिकली विचार चालू हो जाते हैं। आंख बंद करते हैं तो भी विचार आते हैं, आंख खुली रहती है तो भी विचार आते हैं। तो ये एकाग्रता नहीं हो पाती है, तो उसके आप लिए वो क्या कर प्रारंभ, सकते देखो प्रारंभ में ऐसा ही होगा। आप बैठे हो धारणा करते हुए, नारायण 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 भगवान का नाम स्मरण करें, उसमें दूसरे विचार आएंगे। फिर आपको अपने कंसंट्रेट करना होगा, नारायण नारायण, इसी को धारणा करें कि नारायण नारायण। फिर आ गया भौतिक अध्यात्म दैव, फिर नारायण, फिर भौतिक अध्यात्म। तो ऐसे दूसरे वृत्तियां अंदर से बाहर से सब आती रहेंगी चारों दिशाओं। फिर भी आपको कंसंट्रेट करना होगा, नारायण नारायण नारायण। माला जब हाथ में रखो, नारायण, एक नारायण, दो नारायण, तीन नारायण, चार नारायण। उसमें फिर दूसरी वृत्ति भी आएगी, लेकिन आप अपना जो है वो भगवान में, नारायण में ध्यान को केंद्रित कर। तो इसको धारणा कहते। फिर इस तरह आपके दूसरे विचार आने बंद हो जाते हैं ना। केवल एक निरंतर नारायण 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 की वृत्ति बनी रहती है मन में जब, तो ध्यान है। और जो दूसरी वृत्ति आती है और फिर नारायण भी आते हैं, नारायण और दूसरी वृत्तियों का, तो इस प्रकार वो धारणा है। अभी आप प्रयत्न कर रहे हैं तो आएंगी। शुरुआत में मैं भी पहले बहुत करता, मुझे भी बहुत, अभी तो मुझे केवल एकाध वृत्ति आती है। आज भी मैंने सुबह किया तो उसमें सीधा है कि भाई नारायण 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 का जप करते हैं और कोई वृत्ति नहीं आती। एकाध आ जाती है अभी भी हमें, नहीं तो ज्यादातर नहीं आती। वो तो लंबे अभ्यास से होगा। अभी तो आपको शुरुआत कर रहे हो तो भले पुत्री वृत्ति है, लेकिन आपको नारायण 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 भगवान का नाम पे कॉन्सेंट्रेट करना हो। दूसरा जो सब वृत्तियां आती जाती रहे उसको पकड़ोगे तो फिर आप उसमें बह जाओगे, तो फिर नारायण तो पुल छूट जाएगा और आप वृत्ति के प्रवाह में चले जाओ। तो ऐसे ही है वो बाढ़ में, आप यदि किसी पेड़ को पकड़ लिया है तो पेड़ को पकड़े रखो। वो बाढ़ है, वृत्तियां की बाढ़ आएंगी अंदर से, तो आप नारायण रूपी पेड़ को पकड़ के रखो, नारायण नारायण, उसका मानसिक जप करते रहो। तो वो अपने आप वो वृत्तियां शांत हो जाती है धीरे धीरे। तो इस तरफ फिर वो ध्यान नारायण में स्थित। फिर वो नारायण शब्द भी हम छोड़ देते हैं, जो शांति है वो परमात्मा। फिर नारायण बोलने, केवल नारायण की अखंड वृत्ति बन गई
तो नारायण शब्द भी छोड़ दिया तो समाधि हो गई, वो ध्येय परमात्मा में आप स्थित हो। तो धारणा है पहले, वहां तो सब द्वंद्व रहेगा, दोनों प्रकार की वृत्तियां आएगी, पारमार्थिक वृत्ति और सांसारिक वृत्ति, उनकी लड़ाई चलेगी। फिर पारमार्थिक वृत्ति स्थिर हो जाएगी और उस वृत्ति को भी हम छोड़ देंगे तो परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे। तो ऐसा है। तो ये उसी के लिए धारणा, ध्यान और समाधि है। समझ में आया? जी स्वामी जी, समझ में आया। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। ठीक है। आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, भद्रेश पड़िया, राय बहादुर, अजय रत्न पारकी, अमरेंद्र, अंजलि जोशी बहुत दिनों के बाद आई, आर्ष चौधरी, अनुराधा पुंडरी, आरती जादव, आशा कोटक, भरत बीबी शर्मा, बीना चित्तलिया, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, मीरा उज्जिल, मोहन नारायण पुरोहित, नैना पुरोहित, निकिता पटेल, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रीमा पटेल, रिची पटेल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सोनम कपूर, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, जूम यूजर कोई है? ओ, तो इतने साधक आज उपस्थित हैं। कल आगे विचार करेंगे ध्यान विधि के विषय में। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम सभी नमो साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय स्वामी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य ओम नमो सत्संग हम यही नारायणाय। पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।